आज का टॉपिक है हमारा हिंदी में मूल्यांकन। तो सबसे पहले देख लेते हैं शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या महत्व है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समग्र रूप में समाज पर व्यापक प्रभाव डालने की अपनी क्षमता के कारण शैक्षिक प्रक्रिया में विशिष्ट महत्व रखता है। किसी शिक्षा व्यवस्था के गुण, दक्षता एवं श्रेष्ठता में उत्पादों द्वारा प्रदर्शित उपलब्धि के स्तरों पर निर्भर करते हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता मूल्यांकन की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। मूल्यांकन से संबंधित व्यवस्था देश के विद्यालयों के विविध स्तरों पर विभत्स तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इसमें बहुत दोष हैं जिन्हें दूर करने के लिए बहुत से आयोगों, समितियों ने समय समय पर प्रकाश डाला और उन्हें दूर करने के लिए बहुत से उपाय भी प्रस्तुत किए। तदनुसार सुधारात्मक प्रयास करने के उपरांत भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। इसका प्रमुख कारण है मूल्यांकन के संबंध में अवधारणात्मक अवबोध एवं व्यवस्थात्मक ज्ञान की शिक्षकों में कमी। परिणाम स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में अव्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा बाह्य परीक्षाओं में मूल्यांकन संबंध में अन्य बहुत सी कमियां हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता में होने वाली प्रगति को एक संशयक्रांत और विलंबित कर देती हैं। यह स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नति की दिशा में मूल्यांकन के घटकों को सुदृढ़ करने के लिए मापन की क्षमता की अभिवृद्धि के विविध प्रकारों को ग्रहण करने के लिए सचेत करती है। अब देखिए, ये तो शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन का महत्व हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए मूल्यांकन का अर्थ। सामान्यतः मूल्यांकन एक व्यापक पद है जो किसी लक्ष्य, व्यक्ति, संस्था एवं घटनाओं आदि के मूल्यांकन को सम्मिलित करता है। इसी प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को व्यक्त करता है जिसमें बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास के रूप में उनके व्यक्तित्व के विकास के क्षेत्रों में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन सम्मिलित होता है। कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री, शैक्षणिक तकनीकी एवं विद्यालय का आधारभूत ढांचा आदि तत्व भी उसके अधिगम को प्रभावित करते हैं और उसके अनुभवों में अभिवृद्धि करते हैं। अतः अधिगम एवं शिक्षण में अभिवृद्धि की जांच मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। क्योंकि मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसमें मूल्य निर्धारण और निष्पत्ति के संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों के वर्णन को सम्मिलित करते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन अवधारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक एवं छात्रों की जांच के लिए किया जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखिए, टार, गेरसन एवं एडम्स ने मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन किसी शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने के अनुभव की उपादेयता की मात्रा पर निर्णय करना है। टार, गेरसन एवं एडम्स ने मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन किसी शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने के अनुभव की उपादेयता की मात्रा पर निर्णय करना है। अब देखिए नेक्स्ट, जेम्स एवं ली ने मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा कक्ष एवं स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। तो मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जेम्स एम ली लिखते हैं कि मूल्यांकन विद्यालय, कक्षा कक्ष एवं स्वयं के द्वारा
निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्र की प्रगति की जांच है। अब देखिए नेक्स्ट है शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ। शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ देखिए क्या होगा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह छात्रों की अध्ययन आदतों तथा शिक्षक की शिक्षण विधियों पर अधिक प्रभाव डालती है। इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता करता है वरन उसमें सुधार भी करता है। ठीक, तो ये कुछ विद्वानों के अनुसार जो मूल्यांकन का अर्थ है वो हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने टार, गेर्सन एवं एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ देखा। दूसरी परिभाषा हमने जेम्स एम ली की देखी और एक महत्वपूर्ण परिभाषा शिक्षा आयोग ने जो मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है उसको भी डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताएं, तो मूल्यांकन की पहली विशेषता है मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, मूल्यांकन सकारात्मक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सकारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, मूल्यांकन अत्यंत व्यापक पद है जिसमें मापन एवं जांच दोनों सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन में मापन एवं जांच दोनों सम्मिलित होते हैं। अब क्या आप मुझे मापन और मूल्यांकन में अंतर बताएंगे? श्वेता, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है? श्वेता, आवाज आ रही है? श्वेता, चलिए पूजा, पूजा आवाज नहीं आ रही? उद्धारक, जी सर। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? अभी हमने आपको मूल्यांकन बताया है, यहाँ पर मापन शब्द आया हुआ है, तो मापन का क्या अर्थ है? मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर? सर, मापन मापन का क्षेत्र बोले तो सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र थोड़ा उससे विस्तृत होता है सर। गुड गुड। और मापन में संख्यात्मक चीजें होती है, जैसे 1 लीटर पानी, 1 लीटर दूध, है ना? तो ये क्या है? ये मापन है। मापन, ठीक है, तो मापन में जो है संख्यात्मक चीजें जो है सम्मिलित होती हैं। अब मूल्यांकन में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीजें जो है सम्मिलित होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो मापन जो है मूल्यांकन का एक पक्ष है, ठीक है, और मापन जो है मूल्यांकन में समाहित है। मतलब जो मापन है वो मूल्यांकन का ही अंग है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मापन से कहीं मूल्यांकन जो है अधिक विस्तृत है। ठीक, मूल्यांकन में क्या होता है? संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीजें जो है समाहित हो जाती है। क्लियर है? आनंद, जी सर। आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। मापन और मूल्यांकन में अभी अंतर बता रहे थे, बताइए क्या बताया?
सर जो धारक ने कहा मापन थोड़ा सीमित होता है, मापन में ये होता है कि बच्चे ने क्या क्या अर्जित किया, मतलब क्या ज्ञान हासिल किया, और वो संख्यावाचक संख्या में जैसे आपने बताया अभी। और मूल्यांकन थोड़ा विस्तृत होता है, मूल्यांकन में कई चीज़ें उसका आंकलन की जाती हैं। जी जी सर, एक्चुअली थोड़ा-सा डिले हो गया इसलिए मैं इस थिंग डिस्क्राइब कर पा देखिए, रहा हूँ। मूल्यांकन में संख्यात्मक चीज़ें होती हैं, ओह सॉरी, मापन में, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की मापन की बात करें, कोई व्यक्ति, कोई बालक है, तो उसकी हम लंबाई और चौड़ाई की जब बात करते हैं तो ये मापन की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम जी सर। ओवरऑल उसकी बात करते हैं, शारीरिक उसकी मजबूती की बात करते हैं या दृढ़ता की बात करते हैं, है ना, जो एक आंतरिक चीज़ से जो है डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो वो सारी जी। चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपने वृद्धि और विकास पढ़ा, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, वृद्धि क्या है और विकास क्या है। जी सर। हाँ, तो जो वृद्धि है, वृद्धि को आप कहीं न कहीं मापन समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक तुलना करें तो जी सर। वृद्धि को मापन और विकास जो है आपका वो मूल्यांकन है, ठीक है। ओवरऑल जब सारी चीज़ें देखते हैं तो वो विकास में आ जाती है। इसी तरह जो वृद्धि है वो विकास में जो है समाहित रहती है, ठीक। यानी विकास का एक पक्ष है वृद्धि, ठीक है। जी। और इसी तरह से जो मापन है और मूल्यांकन है, तो मापन जो है मूल्यांकन में समाहित होता है। मापन में संख्यात्मक चीज़ें देखते हैं और जो मूल्यांकन है उसमें संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि मूल्यांकन अत्यंत व्यापक पद है जिसमें मापन एवं जांच दोनों सम्मिलित है, देखिए, है ना। जी सर। नेक्स्ट विशेषता है मूल्यांकन न केवल अधिगम एवं शिक्षण की उपलब्धियों को जांचता है, ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन न केवल अधिगम एवं शिक्षण की उपलब्धियों को जांचता है वरन उसे समुन्नत भी करता है। समुन्नत मतलब सर उसमें सम्मिलित करता है उसको लेते हुए, जो चीज़ें सब पहले से समाहित होती हैं। समुन्नत मतलब पहले से ही उसमें वो उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया हो। नहीं, समुन्नत से मतलब ये है कि देखिए, मूल्यांकन न केवल अधिगम एवं शिक्षण की उपलब्धि को जांचता है। जो मूल्यांकन है वो शिक्षण और उसकी उपलब्धि को तो जांचता ही है वरन उसे समुन्नत भी करता है। समुन्नत से मतलब ये है कि उसको जो है उपलब्धि की जांच करने के बाद उसमें सुझाव भी होते हैं जिससे कि उसे और उन्नतशील बनाया जा सके या निष्पत्ति को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अच्छा सर, समुन्नत का मतलब उसको उन्नत मतलब थोड़ा-सा आगे हाँ, बढ़ाया जाए। जी, आगे ले जी। जाना। उन्नत, जी, हाँ उसमें एक हाँ, सदाशय जैसे, उन्नत। जी, जी। हाँ, जैसे आपका रिजल्ट आता है ओवरऑल, जब लास्ट में एग्जाम होता है ना, तो फिर आपको जो है जो मार्क्स मिलते हैं तो फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है उसे आप देखते हैं कहाँ पे क्या कमी रह गई है ना, फिर आगे चल के आप उसे सुधार करते हैं ना। तो अगर मूल्यांकन की प्रक्रिया ना हो तो कैसे आप समुन्नत बनाएं। आप देखते नहीं कि हमारे इस विषय में नंबर कम रह गए, अब अगली बार परीक्षा होगी तो हम उसमें क्या करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। तो ये मूल्यांकन से ही तो आपको पता चला। तो यही है कि सर आप बुला रहे थे, भाई का फोन था सर, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। आप ज्वाइन ही नहीं थी भैया, आप नहीं सर, हम ज्वाइन ज्वाइन करके करती रख। हूँ सर, भाई भैया का फोन था तो बोलना चाहिए आपको। जी सर, सॉरी प्रश्न पूछ रहे हैं आप बोल ही नहीं रहे, हमने तो एब्सेंट कर दिया आपको। सर, कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे सर, ज्वाइन थे सर, पहले तो सर बस, स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हो गए थे सर। नहीं ज्वाइन तो थे आप लेकिन ज्वाइन करके छोड़ दिया था। सर थोड़ी इसका इम्पोर्टेंट बात मतलब ये कर थोड़ा ना, आपको सूचना देनी चाहिए। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। हम लोग बात कर रहे थे कि मूल्यांकन न केवल अधिगम एवं शिक्षण की उपलब्धि को जांचता है वरन उसे समुन्नत भी करता है। नेक्स्ट विशेषता है मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है जो शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन क्या है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, ठीक है।
जो आप शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है, उन शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, किस सीमा तक आपने शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति की है, इन सब की जानकारी हमें किससे होती है? मूल्यांकन से होती है। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के पीछे जो है उद्देश्य क्या है। तो नंबर 1 है लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा को निर्धारित करने में सहायता करना। तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं वो लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा को निर्धारित करने में क्या है, हमारी सहायता करते हैं। उत्तम अधिगम के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तम अधिगम के लिए छात्रों को क्या करते हैं, प्रेरित करता है। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच करना, छात्रों की कमियों एवं गुणों की खोज करना, छात्रों की प्रगति दर स्तर को सुनिश्चित करना, छात्रों के वर्गीकरण में सहायता करना, छात्रों के प्रमाणीकरण हेतु आधार प्रदान करना, विभिन्न विषयों और विभिन्न स्तरों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को चुनने में सहायता करना, अधिगम द्वारा छात्रों में उपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों की जांच करना, शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने में सहायता करना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर एवं निर्देशित करना, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के उद्देश्य थे। अब देखिए मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के प्रकार देखिए। तो मूल्यांकन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है आपका। नंबर 1 है नियोजनात्मक मूल्यांकन, नियोजनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो अब एक एक को देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका नियोजनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए नियोजनात्मक मूल्यांकन सीखने के प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है। नियोजनात्मक मूल्यांकन आपका क्या है कि ये सीखने के प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब एक शिक्षक कक्षा में छात्रों को शिक्षा देने का प्रयास करता है तब वह यह जानने का प्रयास करता है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान के संबंध में बच्चे की स्थिति क्या है, अर्थात प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आवश्यक पूर्व ज्ञान कौशल उसे प्राप्त है अथवा नहीं, ताकि वह आगे नए ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर होने में उसे सामर्थ्य पा सके। यह नियोजनात्मक मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके उपयोग से बच्चे की सीखने की कमजोरियों एवं सामर्थ्य का ज्ञान शिक्षक को सरलता से हो जाता है। यदि नया ज्ञान देने के पूर्व विषय वस्तु से संबंधित बालक के पूर्व ज्ञान की उचित जानकारी किए बिना नया ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से बालक नवीन ज्ञान की अवधारणाओं एवं विचारों को समझने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि वह नए ज्ञान से संबंधित पूर्व ज्ञान की सशक्त ठोस पृष्ठभूमि नहीं रखता है। केवल पूर्व ज्ञान की सशक्त पृष्ठभूमि पर नवीन ज्ञान द्वारा अभीष्ट योग्यताएं विकसित की जा सकती हैं और आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सकता है, अन्यथा बालक में कमियां सदैव बनी रहेंगी और उसकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न होना जारी रहेगी। इस स्थिति से बचने के लिए और छात्रों को सशक्त और सामर्थ्य बनाने के लिए नियोजनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। समझ गए आप नियोजनात्मक मूल्यांकन क्या है? पूजा, हेलो जी आवाज आ रही है? आ रही है, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया बता दीजिए हमें 2 लाइन। नियोजनात्मक मूल्यांकन क्या है?
नियोजनात्मक मूल्यांकन से ये है कि अगर बच्चे को कुछ हमें नया पढ़ाना है तो पहले उसके बारे में उस बारे में थोड़ा उससे पूछ लेंगे कि उसके बारे में कुछ भी थोड़ी भी नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज है होगी तो उसके आगे का उसको पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा। अगर उसे पहले का ही नहीं मालूम रहेगा तो उसको आगे का पढ़ाना मतलब कि नहीं पढ़ाया जा सकता और उसे समझ में भी नहीं आएगा। और अगर हम उसको बिना पहले के नॉलेज जाने बिना ही उसे आगे के पढ़ाने लगेंगे तो उसके वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा और उसकी मतलब कि उसके वो मतलब पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा और उसकी निम्नता मतलब घटती जाएगी। निम्न स्तर बना रहेगा। गुड, बहुत बढ़िया, सही बताया पूजा आपने कि जब भी हम प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए नियोजनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, जब शिक्षक कक्षा में छात्रों को शिक्षा देने जाता है तो सबसे पहले उसका पूर्व ज्ञान चेक करता है ना। ये जो चीजें हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे पहले का उसे नॉलेज है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो नवीन ज्ञान आप देने जा रहे हैं तो उसे सीखने में उसे काफी कठिनाई होगी और जो उसका अचीवमेंट है या उपलब्धि स्तर है या निष्पत्ति है वो लगातार निम्नतम जारी रहेगी। ठीक है, तो एकदम सही आपने बताया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, आगे पढ़ते हैं। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, पूछेंगे हम, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। शिक्षण लक्ष्यों में अंकित कतिपय योग्यताएं छात्र में विकसित हुई हैं या नहीं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण लक्ष्यों में अंकित कतिपय विशेषताएं या योग्यताएं छात्र में विकसित हुई हैं या नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें क्या प्रगति हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत छात्र के अधिगम में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे पुनः शिक्षण द्वारा दूर किया जाता है, रीटीचिंग द्वारा या पुनः शिक्षण द्वारा। इसे ही हम क्या कहते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। देखिए, इस मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है यह पता लगाना, ध्यान दीजिएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो बालकों में यह पता लगाना है कि शैक्षणिक प्रक्रिया को किस सीमा तक समझा जा रहा है। जो शैक्षणिक प्रक्रिया है उसको किस सीमा तक समझा जा रहा है, यह छात्र को उसकी प्रगति के संबंध में और शिक्षक को शिक्षण विधियों के उपयोग की दक्षता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है ताकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। इस प्रकार का मूल्यांकन इकाई परीक्षण, दत्त कार्य, कक्षा की अन्य क्रियाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन सतत चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन समझ गए। श्वेता बताइए क्या है निर्माणात्मक मूल्यांकन? पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा। श्वेता, आवाज आ रही है श्वेता? करिश्मा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर सॉरी, मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था सर। अच्छा करिश्मा, रुकिए आप पहले श्वेता से बात करते हैं। जी सर। हाँ, ये जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है सर, ये जो सीखने की प्रक्रिया है उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए सर मतलब यूज़ की जाती है सर। इसमें ये देखा जाता है कि जो सर शिक्षण के लिए जो लक्ष्य सर वो किए गए हैं, मतलब निर्धारित किए गए हैं, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के छात्रों में योग्यताएं हैं वो विकसित हुई है कि नहीं, मतलब छात्र उस योग्य है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं सर। जी और सर यदि मतलब उनमें कोई कमियां रह जाती हैं तो सर फिर उनको दोबारा से रीटीचिंग करके फिर उनको सर दूर किया जाता है सर। जी जी, जी सर। हो गया। जी सर। चलिए फिर से ध्यान से समझिएगा। माइक्रोफोन ऑफ करो आप पहले। जी सर, फ़ोन हैंग कर रहा है सर मेरा थोड़ा। चलिए, तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में हम लोग बात कर रहे थे
के जो शिक्षण लक्ष्य हैं, शिक्षण लक्ष्यों में जो अंकित कतिपय योग्यताएं हैं वो छात्र में विकसित हुई हैं या नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत छात्र के अधिगम में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे पुनः शिक्षण द्वारा दूर करते हैं। इसे ही हम लोग जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, इससे यह पता लगाया जाता है कि बालक शैक्षणिक प्रक्रिया को किस सीमा तक समझ रहा है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है आपका, उसको किस सीमा तक छात्र समझ रहा है, यह छात्र को उसकी प्रगति के संबंध में और शिक्षक को शिक्षण विधियों के उपयोग की दक्षता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या करता है, छात्र ने क्या प्रगति की है और शिक्षक ने जिन शिक्षण विधियों का उपयोग किया है वो कितना प्रभावी थी या कितनी दक्षता के साथ उनका प्रयोग किया है, इस बात की प्रतिपुष्टि शिक्षक को भी इसके द्वारा प्राप्त होती है, ताकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। इस प्रकार का मूल्यांकन आपका इकाई परीक्षण है, दत्त कार्य है जिसे आप असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है, कक्षा की अन्य क्रियाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का जो मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये आपका सतत चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। ओके, समझ में आ गया उद्धारक? उद्धारक आवाज नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन नेक्स्ट है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन निदानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह अवधारणात्मक अवबोध, सीखने की प्रक्रिया और भाषा दोषों के संदर्भ में विषय विशेष में बालक की सीखने की कठिनाइयों को खोज निकालने में समर्थ है। तदनुसार उनके पीछे निहित कारणों का पता लगाना और उनके समाधान के लिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा निदान खोजना निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कभी कभी सीखने की समस्याओं के निदान खोजने के निश्चित उद्देश्य से विशेष परीक्षण तैयार किए जाते हैं। यदि अधिगम के जटिल स्थलों की खोज उचित रूप से कर ली जाती है और तदनुसार उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं, तो कमजोर और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों की सीखने की प्रगति और गति में निश्चित रूप से सुधार होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका निदानात्मक मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन निदानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह अवधारणात्मक अवबोध, सीखने की प्रक्रिया और भाषा दोषों के संदर्भ में विषय विशेष में बालकों की सीखने की कठिनाइयों को खोज निकालने में समर्थ हैं। तदनुसार उनके पीछे निहित कारणों का पता लगाना और उनके समाधान के लिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा निदान खोजना निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कभी कभी सीखने की समस्याओं के निदान खोजने के निश्चित उद्देश्य से विशेष परीक्षण भी तैयार किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। यदि अधिगम के जटिल स्थलों की खोज उचित रूप से कर ली जाती है, जो अधिगम है उसके जो जटिल स्थलों की अगर आप खोज कर लेते हैं तो तदनुसार उपयुक्त उसका उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो कमजोर और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों की जो सीखने की प्रगति है, ठीक है, और गति है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होता है। तो ये निदानात्मक मूल्यांकन है। करिश्मा, समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन
संकलनात्मक मूल्यांकन एक अन्य प्रकार का मूल्यांकन है जिसकी प्रक्रिया सतत नहीं चलती, वरन सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर प्रयुक्त होती है। इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शैक्षणिक लक्ष्यों में से छात्रों ने कितने लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है। इसमें छात्रों की उपलब्धि का औपचारिक परीक्षण अंतर्निहित रहता है। छात्रों की उपलब्धि का ग्रेडिंग, श्रेणीकरण, प्रोन्नतीकरण और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये वर्ष भर का जो है एक संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है, इसमें आपको ग्रेडिंग मिलती है या प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीकरण मिलता है, प्रोन्नतीकरण और प्रमाण पत्र आपको प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षणों के साथ साथ रेटिंग स्केल आदि का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इससे छात्रों की उपलब्धि की जांच के साथ साथ शिक्षण एवं शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांच भी हो जाती है। छात्रों की उपलब्धि की तो जांच होती ही है, जो शिक्षण एवं शिक्षण विधियां हैं वो कितनी प्रभावी थी उसकी भी जांच हो जाती है ना। अगर आपका निष्पादन स्तर या जो उपलब्धि है वो अच्छे अंक पाते हैं आप, है ना, इसका मतलब जो शिक्षण विधियां थी जिनका शिक्षक ने प्रयोग किया वो प्रभावी रही। अगर निष्पादन स्तर आपका निम्न हो जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो ये संकलनात्मक मूल्यांकन है जो वर्ष के अंत में किया जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ग्रेडिंग या श्रेणीकरण या प्रोन्नतीकरण का प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाता है। ठीक, जिससे आप अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं ना। अभी आपको भी फर्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, तब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, उसका आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, अंक पत्र जिसे आप बोलते हैं। सर ये पक्का हो गया सर, प्रमोट किया जाएगा? अरे अब कोविड का समय चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। जो भी विश्वविद्यालय डिसीजन लेगा वही होगा। ठीक, हम तो फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर में देख रहे हैं आप, परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो। ठीक है सर, लेकिन इसका असर एजुकेशन की गुणवत्ता पर तो सर पड़ेगा ही सर। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन अब कोविड जैसी महामारी है तो इसमें पहले जीवन को सुरक्षित रखना, उसके बाद ही तो एग्जाम कराएगी सरकार। चलिए, तो इस तरह से छात्रों की सर जो आपने बोला सर उपलब्धि का सर औपचारिक परीक्षण जो आपने बोला अंतर्निहित रहता है सर, औपचारिक परीक्षण मतलब सर लीगल होगा कि सर वो अचानक जो होता है सर, मतलब वो जो सरप्राइज टेस्ट टाइप का सर, वो चीज नहीं। औपचारिक परीक्षण से तात्पर्य है औपचारिक शिक्षा जो आप लेते हैं विश्वविद्यालय, जो साल भर आप पढ़ते हैं, जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाता है, उसी का तो परीक्षण लेंगे, वही तो औपचारिक परीक्षण। ठीक है, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर इसका एग्जाम होता और फिर एग्जाम होने के बाद जो भी आपको अंक पत्र मिलता या जो भी अंक आते आपके, उसके हिसाब से आपकी उपलब्धि का पता चलता। ठीक है, तो सबको क्लियर है? जी सर। मूल्यांकन के प्रकार हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल, अगला टॉपिक हमारा होगा शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक है, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। पीडीएफ भेजेंगे बेटा, थोड़ा समय दीजिए। सर मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है सर, उसमें मूल्यांकन की सर ये सारी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है कि किसी एक का किया जाता है? मूल्यांकन के प्रकार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, यानी कि ये सारे प्रकार सर इस्तेमाल किए जाते हैं सर। अभी आपने नियोजनात्मक मूल्यांकन देखा क्या है? जी सर।
फिर निर्माणात्मक देखा, जी। फिर निदानात्मक देखा, फिर संकलनात्मक देखा। मतलब सर सारे ही किए जाते हैं सर ये तो। हाँ, तो लास्ट में जो है ओवरऑल मूल्यांकन है आपका। जी सर। ठीक है, जो वर्ष के अंत में होता है, जी। जिसे आप परीक्षा कहते हैं। अभी हमारी वार्षिक परीक्षा नहीं हुई। ठीक, चलिए कुछ साथ ही साथ चलते हैं। जैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन है आपका, नियोजनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, ये जी शुरू सर। में ही प्रयोग किया जाता है छात्रों के पूर्व ज्ञान को चेक करने के लिए। और निदानात्मक मूल्यांकन में ये देखते हैं कि छात्रों को कहाँ सीखने में कठिनाई होती है, फिर उन पॉइंटों को चिन्हित करके फिर उसमें जो है उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। ठीक, तो जो कमजोर छात्रों की निम्न उपलब्धि है, छात्रों की जो सीखने की प्रगति और गति है, उसमें सुधार करते हैं। चलिए, क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना? तो क्लास खत्म करते हैं यहीं पर।